हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह, 25 नए कैमरों समेत मजीद सिक्योरिटी कैमरों का ऐलान। पुलिस, कम्यूनिटी और कारोबारी बिरादरी का जराइम के खिलाफ मुश्तरक आज़म। कराची खसूसी रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची के इलाके बैंस कॉलोनी में अमन अमान को मजीद मुस्तहकम बनाने, जराइम की बरवक्त रोकथाम और शहरियों को कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना सुखन में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। जदीद निगरानी के इस निज़ाम को इलाके में मौसर कम्यूनिटी पॉलिसिंग, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस के आला अफसरान, कम्यूनिटी पॉलिसिंग के जिम्मेदारान, ताजर और कारोबारी शख्सियात, डेयरी फार्मर्स, समाजी रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कराची आज़ाद खान PSP TSD ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया, जबकि DIG ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक लंचार और SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा समेत दीगर पुलिस अफसरान ने खसूसी शिरकत की। भैंस कॉलोनी में 25 सिक्योरिटी कैमरों का ऐलान। तकरीब के दौरान चेयरमैन UC कैटल और चेयरमैन वेटरनरी कमेटी कराची जवेद इकबाल काको ने इलाके में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के रोकथाम के लिए अपनी ज़ाती हैसियत में 25 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने का ऐलान किया। इस मौके पर दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात की जानिब से भी सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए थे। 50 कैमरों ग्रीन ग्रास और की जानिब से, 30 कैमरों और मक्का सुल्तान की जानिब से अक़लीती बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए 10 कैमरों की तनसीब का ऐलान किया, जबकि मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स ने भी मज़ीद कैमरे फराहम करने का ऐलान किया। 100 CCTV कैमरों से निगरानी का मजबूत निज़ाम। SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैंस कॉलोनी में नस्ब 100 CCTV कैमरों और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मशकूक सरगर्मियों के बरवक्त निशानदही, जराइम की रोकथाम और पुलिस की फौरी रद्द-ए-अमल को मज़ीद मौसर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अवाम एक पेज पर रहकर जराइम का मुकाबला कर सकते हैं। कम्यूनिटी के ताउन से पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा और बैंस कॉलोनी को एक महफूज पुरअमन इलाका बनाने के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं। SHO इरफान सातू की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। तकरीब में आला पुलिस हुकाम, ताजर बिरादरी, इलाका मकीनों ने SHO थाना सुखन इरफान सातू की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि SSP मली डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा की हिदायत पे SHO इरफान सातू और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करते हुए इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए नए नुमाया इकदाम किए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक रवां साल के आगाज़ में भैंस कॉलोनी के बाद डेयरी फार्मर्स और ताजरों को मुबैना तौर पर भत्ताखोरी की पर्चियों और धमकियों का सामना करना पड़ा था। हम पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयों और निगरानी के बायस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ दबाव बढ़ा है। कम्यूनिटी पुलिसिंग का कराची का अहम किरदार। कमांड एंड कंट्रोल मनसूबे की तकमील में कम्यूनिटी पुलिसिंग कराची CPK के बानी और सरपरस्त आला मुराद अली सोनी उनकी टीम के ताउन को भी सराहा गया। मुराद अली सोनी ने अफसर पटेल समेत कमांड एंड कंट्रोल टीम के अरकान और ताउन करने वाली तमाम शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि पुलिस, कम्यूनिटी और कारोबारी बिरादरी के बाहमी ताउन से भैंस कॉलोनी को मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है। CPK सुखन बोर्ड कमेटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इंतजामी अमूर में ताउन के लिए मुकर्रर टीम में नासिर पटेल, ज़िया नियाज़ी, जावेद मुगल, तारिक नगोरी, दानियाल पटेल, महेश राजा, मोहम्मद आमिर भट्ट, अख्तर गुजर, अख्तर चांडियो, राना आसिफ, भारत कुमार और मोहम्मद अनस शामिल हैं। ज़िया नियाज़ी चीफ कमांडर एंड कंट्रोल PS सुखन, जावेद मुगल जॉइंट चीफ कमांडर, तारिक नगोरी असिस्टेंट चीफ कमांडर, जबकि दानियाल पटेल और महेश राजा डिप्टी चीफ कमांडर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। तकरीब में DCFA के सदर शाकिर उमर गुज्जर, DSP सुखन, SHO सुखन, सरपरस्त आला मलिक तारिक, अवाम लेबर काउंसलर जुल्फ़िकार अली टलानी, शेरुल्लाह खान, मोहम्मद अली तनोली समेत भैंस कॉलोनी की कारोबारी समाजी कम्यूनिटी शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पुलिस, कम्यूनिटी और कारोबारी बिरादरी बाहमी ताउन से भैंस कॉलोनी में अमन व अमान को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुश्तरका तौर पर मौसर किरदार अदा करेंगे। महफूज भैंस कॉलोनी, पुरअमन भैंस कॉलोनी, जी बेटो आवाम की खिदमत हमारा अज़म है। इदारा की तरफ से नोट किसी भी नौसरबाज को पैसे या डोनेशन नहीं देनी है, सिवाय मुराद सोनी ज़िम्मेदार लोगों के अलावा डोनेशन दें। आपकी ज़िम्मेदारी है, थाना सुखन में इतला ज़रूर करेंगे। इस बीच में नौसरबाज एसोसिएशन भी शामिल हो सकती है। रोज़नामा हिमायती न्यूज़, हाकिम अली दल की खसूसी रिपोर्ट। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं DIG फ़ारूक लंचार साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमारे कैटल कॉलोनी तशरीफ़ लाए और उनके साथ साथ अपने SSP साहब
खालिक पीरज़ादा साहब का बेहद मशहूर हूँ, और उनके साथ साथ मुराद सोनी साहब और तमाम दीगर पुलिस अफसरान। मैं हमेशा से एक बात मीटिंग में करता था कि सर हमारे यहाँ टोटली 4 रास्ते हैं डकैतों के निकलने के, और बाकी तकरीबन जो बाड़े के अंदर पनाह लेने वाले जो डकैत हैं उन पे नज़र रखी जाए। उसके लिए बीच में बहुत कोशिशें की गई, अफसरान आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है और जिस वक्त पे लेना होता है, ये मेरे अल्लाह नहीं आएगा जब तक कि अवाम और पुलिस एक पेज पे ना हो। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पुलिस और अवाम साथ साथ, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पुलिस अवाम की दोस्त है, लेकिन जो आज स्टेप लिया गया है ये उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसका अमली नमूना है, और इसको उसी नज़र से देखे जाना चाहिए। ये कैमरा लगने के बाद ये माजी में भी हमें इस बात की नज़ीर मिलती है कि जहाँ जहाँ ये कैमरास लगे, जहाँ जहाँ CPK ने अपना काम किया, वहाँ पे क्राइम रेशो नीचे आया और बहुत तेज़ी से नीचे आया। न सिर्फ हमें इससे क्राइम की डिटेक्शन में हेल्प मिलती है, बल्कि क्राइम की प्रिवेंशन में भी हेल्प मिलती है। यानी कि क्राइम हो जाने के बाद तो पकड़ने में हेल्प करता ही है, कैमरास की मौजूदगी की वजह से यकीन मानिए कि कम करता है। जहाँ उसे आइडेंटिफाई की और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एफ़र्ट्स लिए गए। जब मुझे याद है पिछली बार मैं आया था यहाँ पर, तो एक इशू था भत्ते की शिकायत का, उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। यहाँ पर ज़िला मलीर की पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और घोट की जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और अल्लाह की मेहरबानी से जो वो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। वो भी मैं कहूँगा कि मतलब उसमें अगर आपके एफ़र्ट्स नहीं होते, अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाता। इसी तरह आप लोगों की नॉलेज में है कि कैमरास की तनसीब है, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये मुराद भाई का मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि इनका 20वां ये प्रोजेक्ट है। इनके मेहरबानी तशरीफ लाए वकास रहमान साहब, बराए मेहरबानी वो भी तशरीफ लाए। वकास हनीफ साहब, इसके बाद बराए मेहरबानी वो तशरीफ लाए। राना आसिफ साहब, राना साहब आप भी तशरीफ लाए, और जिया नागौरी साहब। अब कुछ हमारे वो पुलिस अफसरान हैं कि जिन्होंने वाकई में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मैं उन तमाम पुलिस अफसरान यकीनन उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा SP इन्वेस्टिगेशन मलीर मोहतरम जनाब बशीर अहमद साहब से कि बराए मेहरबानी सर वो तशरीफ लाएँ। SP साहब, और आपके लिए भी ये मोमेंटो है, ये शील्ड है, आइए सर। SP साहब के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा DSP सुखन गुलाम बशीर साहब से कि बराए मेहरबानी सर। देखें, ये काम गवर्नमेंट के करने के नहीं होते, ये हमारे करने के काम है। हमें बस सोचना है, अपने इलाके को महफूज बनाना, अपने बच्चों को महफूज बनाना। हम सब यहाँ पैदा होकर जवान हुए, अब बुढ़ापे की दहलीज में हैं। जी से फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुराद सोनी साहब दिए, नासिर पटेल साहब दिए, हकीक साहब दिए, और आज माशाल्लाह 100 कैमरों की सूरत में भैंस कॉलोनी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम किया गया। और जैसे ये फ़ाल हुए कैमरे, आप देखें जराइम की जो रेशो है वो बिल्कुल नीचे धड़ाम आ गिरा है। तो मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें जी, 11 नंबर से लेके 52A तक केबल बिछाई जा चुकी है, और भैंस कॉलोनी के अंदरूने आखिरी रोडों तक भी बिछाई जा चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपना हिस्सा डालें, सिर्फ 5-6 लोगों के कांधों पे बोझ नहीं होना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं जी अपना हिस्सा डालने के लिए? जितने मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, शाकिर उमर साहब, अली हसन शेख साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे पहले ही हमें आर्डर जारी हो गया है कि भाई बात मुख्तसर करनी है और काम की करनी है, तो एक बात तो मैं ज़रूर इसमें करूँगा। जैसे DIG साहब ने बोला कि पहले जो हम लोग 8-9 महीने पहले या 10 महीने पहले एक प्रोग्राम हमने यहाँ खुली कचहरी के मुनक्कद की गई थी, और उसमें भी शाकिर भाई का किरदार था, और पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट मलीर की पुलिस यहाँ थी, अफसरान थे, अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब थे, DIG साहब थे।
तो उस टाइम जो ने खौफ की फ़ज़ा थी यहाँ पे बत्ताखोरी की, एक पर्चियाँ वाली पर्ची सिस्टम था, लोग खौफ ज़्यादा थे, घरों से लोग नहीं निकलते थे। तो मैं अप्रिशिएट डीआईजी साहब और अब्दुल खालिक पीरजादा साहब को करता हूँ कि इसमें उन्होंने जो कोशिश की और वो खौफ की फ़ज़ा यहाँ से छट गई, वो लोगों को काफ़ी किरदार तक उपजाया। और अभी कैमरे फिर पैगाम, बिल्कुल सर हाज़िर। और सर मेरा नाम शहजाद। अब कुछ हमारे वो पुलिस अफसरान हैं कि जिन्होंने वाकई में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मैं उन तमाम पुलिस अफसरान यकीनन उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा एसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर मोहतरम जनाब बशीर अहमद साहब से कि बराए मेहरबानी सर वो तशरीफ़ लाएँ। एसपी साहब, और आपके लिए भी ये मोमेंटो है, ये शील्ड है, आइए सर। एसपी साहब के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीएसपी सुखन गुलाम अहमद शेख साहब से कि बराए मेहरबानी सर वो तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीएसपी मंसूर जो कि मोटरवे से हैं, बराए मेहरबानी डीएसपी साहब तशरीफ़ लाएं। और इंस्पेक्टर उमैर खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं। मैं एहसान अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएं। हैदर शहबाज साहब हेड मोरर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। आमिर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, बराए मेहरबानी वो भी तशरीफ़ लाएं। एसपी अली हसन साहब, मैं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी सर आप तशरीफ़ लाएं। आइए प्लीज़। सर्टिफिकेट से हालात का इज़हार फरमाएं। पुरजोर तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। बिस्मिल्लाह। जो गूंजदार आवाज़ है ये हमें हर जगह सुनने को मिलती है। अल्लाह आपको इसी तरह मौका फराम करे। मोहतरम जनाब मुराद सोनी साहब, हकीक भाई, शाकिर गुजर साहब, पटेल साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम साफ़ी दोस्त, पब्लिक के नुमाइंदे, कम्युनिटी के नुमाइंदे, यहाँ पर जो डिफरेंट भैंस कॉलोनी से मुल्का कारोबार है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और यहाँ पर मौजूद जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएसपी साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर्स, अस्सलाम वालेकुम। मौका है, मैं पहली दफ़ा आया था, आज से कोई मेरे ख्याल में कोई 10-11 महीने पहले की बात है। इसी जगह पर मैं खड़ा हुआ था और शाकिर भाई थे यहाँ पर। कोई इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद हमने मिल बैठ के एक डिसाइड किया था कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। उस टाइम पर मैं अभी बात कर रहा था मुराद भाई से कि हमें काफ़ी हेलो 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 माइक माइक शो कर माइक माइक हेलो। मैं आज शाकिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच। अब हम जल्द जल्द सर चुके एडिशनल आईजी साहब की भी शील्ड है और हम चाहते हैं कि डीआईजी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो एडिशनल आईजी साहब मोहतरम जनाब आज़ाद रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबान। अब मैं गुजारिश करूँगा इसके बाद एसएसपी मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा, उन्हें भी शील्ड पेश की गई है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ हमारे वो मोमेंटोज़ हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी है एज ए CPK के डोनर के हवाले से भी। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर नासिर पटेल, CPK एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, और आज उनकी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इवेंट में खिदमत भी रही। साथ ही साथ पटेल साहब के साथ हाफिज़ दानियाल साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने आज के इस मैनेजमेंट में भरपूर तरीके से अपना हिस्सा लिया। मैं अनस साहब नवाज दे, यूँ दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो।
अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही साथ जस्टिस ऑफ पीस कराची के मुख्तलिफ शहरों में पुलिसिंग कम्युनिटी के हवाले से, सेफ सिटी के हवाले से, सर्वेलेंस के हवाले से, कमांड एंड कंट्रोल और से भी आपको गोल्ड मेडल पेश किया गया। आपकी शानदार खिदमत के हवाले से भी कराची प्रेस क्लब की भी आपको एजाज़ी मेंबरशिप लाइफ टाइम दी गई। आपकी ज़बरदस्त खिदमत हैं, यही वजह है कि पूरे शहर में आपकी ज़बरदस्त खिदमत को हम सराहते हैं। वसीम साहब हैं, नौमान साहब हैं। अब मेरी दुआ है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अल्लाह ने मुराद सोनी साहब के वसीले से हमें दे दिया है, तो अब इस पर जिनके मजीद आगे ड्यूटी है कैमरे संभालने की, टेबल संभालने। बहुत अच्छा हम क्या, अब हमारे अकीक भाई ने भी इसमें बड़ी मेहनत की है। तो मेरे दोस्तों, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इस इलाके की ओनरशिप लें, कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। कि मेरा एक वो वाइड चीज़ है जो झूठ नहीं बोलता है, वो आपको जो सच होगा वो दिखाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू। जिंदाबाद। तमाम सुठो इनिशिएटिव आहे ऐं मां सम्झां थो त ॿियनि माण्हुनि खे बि इन जी तकलीफ़ करणु खपे ऐं ॿियनि जायुनि ते बि इहा शइ शुरू करणु खपे। थैंक यू वेरी मच। के साथ ही साथ कम्युनिटी के हम सब की भी जिम्मेदारी है कि बर वक्त मालूमात, मजबूत अवामी राब्ता और इस हवाले से आप और हम सब मिलकर काम करें। कम्युनिटी इंगेजमेंट्स, क्राइम ने यकीनन इस शहर के लिए अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। कम्युनिटी पुलिसिंग, कमांड एंड कंट्रोल रहा है ये 2020 सिस्टम, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह ना सिर्फ अब ये पुलिस इदारा जो कि वाकई में हमारी बड़ी ज़बरदस्त का आगाज़ कुरान मजीद और हकीम की तिलावत से। शायर कहता है कि शिकवत ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो अब वो शमा जलाने का वक्त है, अपना हिस्सा डालने का वक्त है। आए मिल के अहद करें कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने थाने सुखन की जो हदूद हैं, अपना जो ज़िला मलीर है, अपना प्यारा शहर कराची है, उसको पुरअमन बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई ने कहा, मुराद भाई ने कहा कि देखें ये शहर हमारा है, ये थाना हमारा है, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो भी हमारे हैं, और जब तक हम ख़ुद उनको टैकल नहीं करेंगे शायद उस तेज़ी से इश्यूज़ हल ना हो। मुराद भाई से जब हमारी डिस्कशन होती रही तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जी हम बजाय इसके कि लोगों से डोनेशन लें और ये कैमराज इंस्टॉल करें, हम पहल ख़ुद करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि जी आएँ अब हमारा का ज़ार फरमाए। पुरज़ोर तालियां बजाएगा गुज्जर साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अकीक साहब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं बहुत ममनून हूँ मोहतरम जनाब फ़र्रुख लंजार साहब का, मैं बहुत ममनून हूँ मोहतरम जनाब अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब का, मैं बहुत ममनून हूँ जनाब अली हसन शेख साहब का, मेरे 25 साल के दोस्त हैं, बहुत पुराने, बड़ा ममनून हूँ मैं आपका। मैं मोहतरम ग़ुलाम अहमद शेख साहब का बड़ा ममनून हूँ, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के इस काम में इस कम्युनिटी की मदद की। और आप ये देखें सीपी के मसला किसका है, हमारा है ना जी। कोई मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं होता, फिर पुलिस खुद ही केस को लेके चलती है और बाद में वो डकैत छूट भी जाते, क्योंकि पैरवी करने वाला मुद्दई होता नहीं है। मुझ समेत कोई आदमी भी पैरवी करने को तैयार नहीं होता। तो लिहाजा मैं अपने यहाँ के तमाम उन लोगों से, स्टेक होल्डरों से गुजारिश करता हूँ कि वो इन कैमरों में जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें और कैमरे अलाउंस करें। आज यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनके लिए 10, 20, 30 कैमरे ऐलान करना कोई मसला नहीं है। लिहाजा मैं एज़ आ जावेद काको, एज़ आ यूसी चेयरमैन नहीं, एज़ आ जावेद काको अपने इलाके के लिए 25 कैमरों का ऐलान करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी मौजूद मेहमानों से सिर्फ आप कैमरे अनाउंस कीजिए, ऑलरेडी वक्त काफ़ी हो चुका है, प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो, चैम्बर्स हो, अभी हाल ही में लास्ट मंथ ये एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद में मौजूद थे, औरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री में मौजूद थे, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। IG साहब और उनकी पूरी टीम यकीनन इस शहर के लिए, इस सूबे से के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत पेश कर रही है। एक और संग मील इस 20 में कमांड एंड कंट्रोल आज जिनके हाथों से इफ्तिताह हुआ,
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिएगा। द ऑनरेबल DIG ईस्ट डॉक्टर फारूक लंजार साहब बराए मेहरबानी सर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पुरजोर तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। थैंक यू AK मेमन साहब, आपकी ये जो भूमिदार आवाज़ है ये हमें हर जगह सुनने को मिलती है। अल्लाह आपको इसी तरह खेतियाँ होती थी, हमारे पैसे छीन जाते थे, परेशानियाँ थी जिनका हल हम सब ने मिल कर निकाला है। तो मैं तमाम जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं 1500 डेयरी फार्मर हैं यहाँ। सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, अगर एक एक फार्मर एक एक कैमरा दे तो 1500 कैमरा लग सकता है। अगर कोई बंदा फैक्ट्री लगाता है तो उसमें 3 या 4 करोड़ की पेमेंट लगाता है तो उसमें वो अपने 10 कोटी गार्ड रखता है। तो हमारे अल्लाह का शुक्र है एक एक बाड़े में हज़ार भैंस खड़ी है। तो मैं तमाम अपने फार्मर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक एक कैमरा अपने फार्म के आगे लगाएं ताकि ये जो हमारे पे मुश्किलात है, ये जो चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, जो हमारी भैंसें छिन रही है, इनसे हमारे छुटकारा हासिल हो। तो सबसे पहले इंशाल्लाह DCFA के प्लेटफॉर्म से मैं 100 कैमरे का ऐलान करता हूं, जिसमें शकील नागौरी ने 10 कैमरे बोले हैं, एजाज अब्बासी साहब ने मुझे 5 कैमरे बोले हैं, उसके बाद बशीर अब्बासी ने 5 कैमरे बोले हैं, और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से करके जो है ना हम 100 कैमरे जो है ना पूरे करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये जो नंबर है फिगर आपको बढ़ाना है, इस तरह हमारी बात की तमाम दोस्तों ने बढ़ के हिस्सा लेना है, कैमरा को डोनेट करना है और यकीनन उससे लगता है कि मुझे फ़ायदा सुखन के आवाम का है। मैं सेकंड करूँगा मुराद भाई की बात को कि देखिए यहाँ पे CPJ के जो रूल्स हैं उन्होंने नहीं रहना, यहाँ पे जो पुलिस के अफसरान हैं आज यहाँ में कल नहीं और होंगे, यहाँ पे आपने रहना है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक आप अपना हिस्सा नहीं अदा करेंगे, तब तक चीज़ें उसकी बेहतर नहीं हो पाएंगी। शायर कहते हैं कि शिकवत ज़ुल्मत शख्स से कहीं बेहतर था अपने शमा चलाने का। तो अब वो शमा चलाने का वक्त है, अपना हिस्सा डालने का वक्त है। आइए मिलकर अहद करें कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी जो वजूद है अपना प्यारा शब्द ऊपर अमल बनाएंगे। पाकिस्तान थैंक यू सो मच, वेरी इंप्रेसिव। डॉक्टर साहब के लिए एक मरतबा पुरजोर तालियां बजाएगा। वेरी एनर्जेटिक SSP और माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।